क्या मतलब सर? सभी तुम्हें टैलेंट है, लगन है, कुछ कर दिखाने की चाह है, हिम्मत है तुम्हें। लेकिन कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो है गाइडेंस, मार्गदर्शन। अगर टैलेंट को मार्गदर्शन का साथ मिल जाए ना, गाइडेंस का साथ मिल जाए, तो कोई भी जंग आसानी से जीती जा सकती है। वैसे तुम देखो सभी, मंजिल तक हर कोई पहुंचना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर रास्ता ही ना पता हो तो? इसीलिए जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए जो खुद उस रास्ते पर चल चुका है और उस मंजिल तक पहुंच चुका है, फिर उसके बाद सफर भी आसान हो जाता है और मंजिल भी मिल जाती है। और जिस रास्ते पर तुम चलने की बात कर रही हो ना सर, उस रास्ते पर मैं चल चुका हूं। उसका एक एक मोड़, एक एक पड़ाव, एक एक पत्थर, उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था? मैंने मेंस भी क्लियर किए थे, बस इंटरव्यू नहीं दिया था। क्या? क्यों? क्योंकि आईएएस बनना कभी मेरी मंजिल थी ही नहीं। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि भोसले इंस्टीट्यूट से भी आईएएस टॉपर्स निकल सकता है, और वो मैंने साबित कर दी। मेरी मंजिल हमेशा से भोसले इंस्टीट्यूट ही थी। टीचिंग मेरा पैशन है और वही मैं कर। आपने टॉप किया था? सर, मुझे भी टॉप करना है। देखो, पढ़ाई में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत करना, हार्डवर्क करना, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए सभी, क्या तुम लगन से मेहनत करने के लिए तैयार हो? ये घूमना फिरना, मौज मस्ती, बाकी की ख्वाहिशें, क्या इन सबको त्यागने के लिए तैयार हो? अगर हो तो तुम्हारे लिए एग्जाम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? मेरा जवाब हाँ है सर। हाँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? क्या मेरे दिखाए रास्ते पर तुम आंख मूंद कर चल सकती हो? क्या तुम मेरी बात को पत्थर की लकीर मान सकती हो? यस सर। तो क्या फिर तुम मुझे अपना मेंटोर, अपना टीचर, अपने गाइड के रूप में स्वीकार करती हो? यस सर। तो फिर तुमने आज तक जो कुछ भी सीखा है, तुम्हें वो हर एक चीज भूलनी होगी और नए सिरे से नई शुरुआत करनी होगी। पुराना सा भूलना क्यों होगा? पहले से रंगी हुई दीवार पे कोई रंग नहीं चढ़ता सभी। अगर तुम्हें अपना भविष्य लिखना है तो अपने आज को कोरा कागज बनाना होगा। बोलो, बनाओगी? बनाऊंगी सर। मैं अपने आज को कोरा कागज और आपको अपना टीचर जरूर बनाऊंगी। अपना हाथ आगे करो। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारे सपने को सच करना मेरी जिम्मेदारी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं तुमसे भी वादा चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं दोगे और अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे रखोगे। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ईशा मैम ने ना मेरे हर सफर में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हिम्मत हारने पर मेरा हौसला बढ़ाया है। आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मेरे मेंटोर बन रहे हैं। मैं जानती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हीं की तरह एक बहुत अच्छे टीचर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपने मन में बस उनके लिए बहुत गलत फहमी भर रखी है सर। यकीन मानिए वो इतनी बुरी इंसान नहीं है। सही कहा तुमने, वो बुरी नहीं है, लेकिन वो एक बुरी माँ है। उन्हें पूरी दुनिया की फिक्र है, बस अपने बेटे की परवाह नहीं है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। जब वो मुझे अपनी बेटी की तरह रख सकती है, मेरा इतना ख्याल रख सकती है, तो आप तो उनके इकलौते बेटे हो, अपना खून हो। आपको नहीं लगता कि वो आपकी परवाह करती होंगी? सर बस एक बार ये गलत फहमी की दीवार को गिरा कर तो देखिए, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए। आई एम श्योर आपको उनका प्यार नजर आएगा। अभी भी कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल स्पेस में बिल्कुल एंटर मत करना। आई एम सॉरी सर, आई नो आपने मना किया था कि मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। कौन? एक सेकंड। सभी, बाबा, बाबा मैं यहाँ पे हूँ। ईशान, तू सभी के कमरे में क्या कर रहा है? खोलो। अब क्या जादू से खुल जाएगा दरवाजा जो इतने घंटों से नहीं खुला? हटो, पीछे हटो। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ? दरवाजा खोलो ना। अरे बाबा, हम लोग यहाँ अंदर हैं, फंस गए हैं हम लोग। अंदर फंस गया? तू यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में कर ही क्या रहा था? बाबा मैं आपको सब कुछ बाहर आके बताऊंगा, आप प्लीज दरवाजा खुलवाइए ना। ये इसका लॉक अटक गया है, खुल नहीं रहा है। कोशिश तो कीजिए ना, ऐसे खोलने की कोशिश तो करो। आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कैसे? तू पैनिक क्यों हो रही हो? पैनिक होना था तो पहले होती। वो लोग करेंगे कुछ अरेंजमेंट। अरे इतनी रात को कौन आएगा दरवाजा खोलने? स्क्रू ड्राइवर है क्या सर? लेकर आ सकते हैं आप? स्क्रू ड्राइवर? इस वक्त कहां से लाऊंगा? रुको, शुक्ला को फोन करता हूं। ओके। जी सर। शुक्ला जी, अभी के अभी आप यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में आइए, टूल बॉक्स लेकर। जी सर, अभी आ रहा है सर। सर एक मिनट सर। वो लेकिन इसका जरूरत क्यों है सर? शुक्ला जी आप बस लेके आइए जल्दी। जी सर, हम तुरंत आ रहे हैं। और जी सर। हुआ जादू, खुला दरवाजा। हाँ निशी सुन, तो सुन, वहीनी से कह देना कि चिंता ना करे, तुम लोग खाना वाना खा के सो जाओ, मैं ईशान को लेकर ही आऊंगा, ठीक है? प्लीज आप कुछ खा लीजिए, बहुत लेट हो चुका है, मैं कुछ लेके आऊंगा। नहीं मुझे कुछ नहीं। वही आप ईशू का वेट मत कीजिए, यानी अजीबा चिंता करो ना, उसे आने में थोड़ी देर होगी। मतलब तेरी बात हुई उससे? नहीं वही, शांतनु दादा का कॉल आया था, बता रहे थे कि अपना इशू सभी के साथ उसके हॉस्टल रूम में फंस गया है। क्या? ओ वही नहीं, कैसे? ते तर मला नाही माहिती वहिनी, लेकिन आजकल इशू जिस हिसाब से सभी का केयर कर रहा है, 100% बोलते वही नहीं, उसकी मदद करने गया होगा और मदद करते करते वहीं फंस गया होगा। फंसा नहीं है वो लड़की उसे फंसा रही है। और ईशान मुझे बिना बताए कैसे चला गया? और गया तो गया, मुझे उसने फोन क्यों नहीं किया? वही अगर बताता तो आप उसे जाने देती क्या? जैसे आजकल वो मेरी हर बात मानता हो। अब तो वो सभी करता है, लेकिन ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी रात को ईशान को लड़कियों के हॉस्टल में जाने की जरूरत क्या थी? हाँ, जरूर उस लड़की ने उसे बुलाया होगा। निशी, कहीं वो हमारे ईशान पर कोई उल्टा सीधा इल्जाम न लगा दे। एकदम बराबर बोलता तुम्हें वही नहीं,
और अपने इशू को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना। अगर वो लड़की कुछ प्रॉब्लम में है, कहाँ फंस गई है, तो कल सुबह चला जाता है। वही मुझे तो डर लग रहा है कहीं ईशान के मन में उस लड़की के लिए कुछ। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये सब कुछ होगा ना तो मैं सहूंगी नहीं। ये सभी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रईस लड़का देखा नहीं और लगी सपने सजाने। ये ऐसी लड़कियां हैं ना, अमीर लड़कों को सिर्फ अपनी लाइफ सेट करने का जरिया समझती हैं। लेकिन उस लड़की की दाल मैं यहाँ गलने नहीं दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ईशान को बुलाकर फंसाने की। विजय, तू चल मेरे साथ। हम अभी के अभी ईशान को घर वापस लेकर आते हैं। और तू देखना, उस ईशा की चेली सभी को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि आज के बाद वो ईशान के करीब आने का सोचेगी भी नहीं। चल। वही नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, वही नहीं, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए। जो भी कर रहे हैं ना, सोच समझ कर कीजिए। अब तक हमें पूरी बात नहीं पता है, वही नहीं। और अगर किसी ने हमें हॉस्टल में देख लिया ना, तो और बातें बनेंगी। एक बार ईशान को आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। शुक्ला अभी तक आया नहीं है, रुको। नमस्ते सर, हम आ गए। टूल बॉक्स मंगवा दो। शुक्ला दादा, थैंक गॉड। गर्ल्स हॉस्टल है। टूल बॉक्स नीचे रखिए सर, लेकिन टूल बॉक्स रखिए। अरे रखिए। क्या हो गया उसमें से स्क्रू ड्राइवर दो। सर। हाँ ईशान, स्क्रू ये पकड़िए। ईशान, स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास। हाँ बाबा, एक काम करिए, ये दरवाजे के नीचे से फेंकिए। ये सर। दरवाजे, एक मिनट। हाँ ईशान ये ले, मिला? हाँ बाबा, मिल गया, स्क्रू ड्राइवर मिल गया। मैं भी ट्राई करता हूँ। सर ये नहीं, ऐसे नहीं, आप गलत एंगल से कर रहे हो और लॉक हो जाएगा। सही टेक्निक होती है, आप मेरे से सीखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो चीज तुम्हारे पास कम है ना, उसका ज्यादा इस्तेमाल मत करो। सर। आपके पास तो ज्यादा है ना, तो थोड़ा तो इस्तेमाल कीजिए सर। दरवाजा खोलिए ना। कर ही तो रहा हूँ। कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। थोड़ा जल्दी करेंगे सर प्लीज, जल्दी। जल्दी, आप तो रुक गए। ये काम मैं रोज नहीं करता हूँ। सब्र रखो, कारपेंटर नहीं हूँ मैं। तुम दोनों ये ज़बानी कुश्ती लड़ना बंद करो और बाहर आके लड़ लेना, ठीक है? अभी फिलहाल दरवाजा खोलो। आप इसे कहिए। लो, तुम ही लो। थैंक यू सो मच। कर लो ट्राई। कारपेंटर बनने चलिए। सॉरी। दरवाजा तोड़ना है, मेरा पैर नहीं। शांति रे, चोट तो नहीं लगी? हाँ ठीक है, नहीं अभी चलो। लाओ। अच्छा, कोशिश करो। हाँ, थैंक यू। सर जोर लगाइए ना सर। सभी तुम्हारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जिससे मैं मार के इसे तोड़ सकूं? सर ये हैवी ऑब्जेक्ट है। फिलहाल तो यही है, अगर ये नहीं चलेगा तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं कुछ। ताने मारने के जगह पे तुम मुझे कोई रियल सॉल्यूशन दे सकती हो? तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ भारी चाहिए मुझे ताकि मैं इसे तोड़ सकूं। कुछ तो होगा रूम में सभी। कम ऑन। वेट। ये चलेगा? माय गॉड, इतना भारी। बहुत ही बढ़िया आइडिया। गिव मी। सभी कुछ काम का नहीं है, पकड़ो इसे। एक सेकंड, लाओ। ओके, 1 2 3। गणपति बप्पा मोरया। हाय राम। सर। बाबा थैंक यू, अब आ गए। शुक्ला दादा, आप ठीक है? उठिए। आयो दादा, कमर टूट गया क्या? अरे उठिए। आप ठीक है? बाबा आई एम सो सॉरी, आपको हमारी वजह से इतनी लेट यहाँ पे आना पड़ा। और तू यहाँ क्या कर रहा है सभी के कमरे में, और वो भी गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अरे बाबा, वो मुझे सभी से पता चला कि जो उसके रूम का दरवाजा है वो बंद नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि
क्या सोचा? मैंने बस यही सोचा कि मैं आके एक बार चेक कर लूं कि इसका दरवाजा क्यों नहीं बंद हो रहा है। बाबा आपको तो पता ही नहीं लड़की कैसी है, बात बात पे बवाल क्रिएट करती है, कल को हमें ब्लेम करती है कि हम इसकी केयर नहीं कर रहे हैं, हम इसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। सर आगे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद आए थे यहाँ पे। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भाई, तुम्हारे जैसे हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और तुम प्रॉब्लम में थी इसलिए मैं आया तुम्हें बचाने के लिए। करेक्ट। यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय इन्होंने और बढ़ा दी। दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, इतने जोर से इन्होंने धक्का मारा कि दरवाजा लॉक हो गया और हम यहाँ फंस गए। सारी गलती इनकी है। मेरी गलती है? मेरी गलती है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे मेंटोर माना था कि नहीं माना था? हाँ। अब बाबा से मेरी शिकायत कर रही हो तुम? शिकायत कहाँ की मैंने? नहीं, वैसे तूने शुक्ला को क्यों नहीं बताया दरवाजे के बारे में? वो ठीक करवा देता। अरे बाबा, मैंने शुक्ला जी को सब कुछ बताया था, एक एक चीज चेक करने के लिए बताई थी। उन्होंने बाहर का लॉक चेंज भी किया था, लेकिन ये अंदर का लॉक चेंज करने के लिए भूल गए। इन्हें पता ही नहीं कि डोर अंदर से भी लॉक करना पड़ता है। और 100 कॉल लगाए मैंने इनको, पता नहीं क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ये। सॉरी सर, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गया सर, बहुत बहुत सॉरी सर। मतलब तुम दोनों जहाँ एक जगह पे हो वहाँ पे धमाका ना हो, ये नहीं हो सकता। पर बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मतलब गलती मेरी थी? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था, आप खुद आए थे ना। अब मेरी गलती कैसे बता सकते हैं आप? अच्छा। अब बस करें, हाँ बहुत हो गया। ईशान चलो अब घर चलें। बाबा, अब हम घर नहीं चल सकते, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, डोर अभी तक लॉक नहीं हो सकता, इसका लॉक टूट चुका है। हाँ। ईशान सर, आप यहाँ का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, अब कुछ भी नहीं भूलेंगे सर, प्रॉमिस। सुबह होते ही सबसे पहला काम ये लॉक वाला ही करवाएंगे, महादेव का कसम सर। चले? सर, सॉरी आपको इतनी परेशानी हुई एंड थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके। अब चले? बाबा एक सेकंड, शुक्ला जी वो बाल्टी के नीचे एक चूहा है, इस चूहे को अभी के अभी बाहर निकलवाइए और पूरे बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल करवाइए। एक भी चूहा मुझे दिखाना है शुक्ला जी। हाँ सर, हमको पता है सर, चूहा से तो आपको डर लगता है ना सर। चले? घर चले? हाँ प्लीज। मारने नहीं। तुम्हारा स्केल दे रहा हूं तुम्हें। ईशान चले? फाइनली प्लीज प्लीज। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये लड़का अभी तक नहीं पहुंचा है। पता नहीं ये लड़का घर क्यों नहीं पहुंचा। ये बाप बेटे कहाँ रह गए दोनों? भाई उस सभी ने फिर से कोई तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? निशी, शांतनु को फोन मिला और पूछ उससे कहाँ रह गए दोनों। कोई नहीं। आप लोग सोए नहीं अभी तक? ईशान, तू ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी रात तक किसी लड़की के कमरे में ऐसे कैसे रह सकता है तू? शांतनु, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ईशान पूरी रात सभी के हॉस्टल रूम में था, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। कर ला ना। अक्का साहब, मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी गड़बड़ हो गई। मैं सभी की मदद करने के लिए गया था और वहाँ हॉस्टल में इतने लोग होंगे ना, तो उसने तुझे ही क्यों बुलाया? और कोई मदद करने के लिए नहीं था वहाँ? नहीं, सभी ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे बस पता चला कि उसका जो दरवाजा है वो लॉक नहीं हो रहा है, तो बस उसकी मदद करने के लिए चला गया। और वैसे भी हॉस्टल में उसका आज पहला दिन था ना, तो मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ परेशानियां फेस करे, तो इसलिए। अच्छा यशु, तो तू हॉस्टल में आई हुई हर लड़की के पहले दिन पे उनकी इतनी मदद करता है, उनका इतना ख्याल रखता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। निशी काका, आप गलत समझ रहे हैं। सभी को हमने रस्टिकेट किया था, मेरे कहने पे यहाँ पे वो रुकी हुई है। इतना तो फर्ज बनता है ना हमारा कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व करें, तो बस उसकी मदद करने के लिए गया था मैं। और बात उसकी सेफ्टी की थी, वरना मैं ऐसी चीज को टाल नहीं सकता था। तो इशू तुझे भागे जाने की क्या जरूरत थी? शुक्ला जी थे ना, उन्हें इन्फॉर्म कर देता, वो उसकी मदद करते। ये सब उस बेवकूफ शुक्ला की वजह से हुआ है। वो सभी के कमरे का जो लॉक है उसको वो अंदर से रिपेयर करवाना भूल गया और ऊपर से सो गया, और ईशान से फोन कर रहा था, वो फोन ही आंसर नहीं कर रहा था। बताओ। और इनफैक्ट मुझे सभी भी कह रही थी कि आप सर जाइए, मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे लगा दरवाजा ही तो है, मैं ठीक कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ठीक करने गए और अंदर ही लॉक हो गए। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।